पेज नंबर 215, अध्याय 45, अतः शीर वर्ग, श्लोक नंबर 47। दूध 8 प्रकार का है, यथा गाय का, बकरी का, ऊँटनी का, भेड़ का, भैंस का, घोड़ी का, स्त्री का, हथनी का। यह दूध अनेक द्रव्य वनस्पतियों के रस का प्रसाद सार रूप है, इसलिए सब प्राणियों के लिए सात्म्य रस होता है। इस दूध में ओज के 10 गुण पाए जाते हैं। मधुर, पिछले, शीत, संदिग्ध, लक्षण, शर, मृदु, प्राणों को देने वाला गुरु है। यह 8 प्रकार का दूध सब जरयुज प्राणियों के लिए अनुकूल है। जन्म से ही सुखकारक है। वात, पित्त, रक्त एवं मानस, रज, तम संसर्गजन्य रोगों में भी विरुद्ध नहीं है। जीर्णोज्वर, काश, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, उदर, मूर्छा, भ्रम, दाह, प्यास, हृदय रोग, बस्ती रोग, मूत्र दोष, पांडु रोग, गृहिणी दोष, अर्श, शूल, उदावर्त, अतिसार, प्रवाहिका, योनि मार्ग, गर्भस्राव, रक्तपित्त, श्रम, क्लाम का नाशक, पापनाशक, वल्य, वाजीकरण, रसायन, मेद्याजनक, संधान, भग्न को जोड़ने वाला, व्यास या अस्थापन, आयुष, जीवनी, व्रण, वमन, विरेचन, अस्थापन, ओज के समान गुण वाला होने से आयुवर्धक, बालक, वृद्ध, शक्त, क्षीण पुरुषों के लिए एवं भूख, व्यव्याय, मैथुन और व्यायाम से क्रश हुए पुरुषों के लिए अति पथ्य है। गाय का दूध अल्पाभिषिंद, रोगोत्पादक नहीं, संदिग्ध, गुरु, रसायन, रोग, रक्त पित्त नाशक, शीतल, मधुर रस एवं मधुर में विपाक में मधुर, जीवन धारक, प्राणदायक, अतिशयन, वात पित्त नाशक है। बकरी का दूध गाय के दूध के समान गुण वाला, खास कर क्षय रोगियों के लिए हितकारी है। अग्निदीपक, लघु संग्राहक, श्वास, काश, रक्त पित्त नाशक। बकरियों का शरीर छोटा होने से, कटु तिक्त रस के सेवन से, थोड़ा पानी पीने से, व्यायाम करने से इनका दूध सब रोगों का नाश करने वाला है। ऊँटनी का दूध रुक्ष, उष्ण, लवण रस थोड़ा और मधुर रस लघु और शोफ, गुल्म, उदर, अर्श रोग नाशक एवं कृमि कोष्ठ विष को दूर करता है। मेढ़े का दूध मधुर, संदिग्ध, गुरु, पित्त एवं कफ का नाशक, शुद्ध, वायु रोगों में एवं वायुजनित काश रोगों में पथ्य है। कई आचार्यों के लिए इसको उत्तम मानते हैं। भैंस का दूध दोष, धातु, मल स्त्रोतों में अतिशय रूप से क्लेद उत्पन्न करने के कारण अभिषंद, मधुर, अग्निनाशक, निद्रा को उत्पन्न करने वाला, अधिक शीतल, गाय के दूध से अधिक संदिग्ध और गुरु है। घोड़ी एक शफ वाली, गधी का भी दूध उष्ण, बलकारक, बाहु, जंगा की वायु का नाशक, मधुर, अमल रस, रुक्ष, लवण, अनुरस वाला और लघु है। स्त्रियों का मधुर, कषाय, अनुरस, शीतल, नस्य एवं अश्चोतन, आंखों में छोड़ने के कार्य में पथ्य है। जीवन लघु है, अग्निदीपक है। हथनी का दूध मधुर, वृक्ष, वाजीकरण, कषाय, अनुरस, गुरु, स्निग्धता, स्थिरता उत्पन्न करने वाला, शीतल, आंखों के लिए हितकारी और बलवर्धक है। प्राय प्रातः काल का दुग्ध तृष्ण भी और शीतल होता है, क्योंकि रात्रिकाल सोम गुण युक्त होता है और व्यायाम का अभाव रहता है। प्राय प्रातःकाल का दूध शीतल और सोम गुण युक्त होता है, अभाव रहता है। सायंकाल का दूध सूर्य की किरणों से, गो आदि गर्म होने से, व्यायाम एवं वायु के सेवन से, वायु का अनुलोमक, थकान को दूर करने वाले और आंखों के लिए हितकारी है। कच्चा दूध अभिसंधि और प्राय गुरु होता है। यही दूध पक कर बहुत ही लघु और अभिसंधि हो जाता है। स्त्री के दूध को छोड़कर अन्य सब दूधों को गर्म करके पीना चाहिए। स्त्री का दूध कच्चा ही हितकारी होता है। दारोषण दूध गुण वाला और इससे विपरीत देर से निकला हुआ दूध गुणहीन होता है। इसी दूध को यदि अधिक पकाया जाए तो शीतल, गुरु और ब्रहण, देह वृद्धिकारक होता है। इति शीर वर्ग, अतः दध्य वर्ग।
दही 3 प्रकार का है, यथा मधुर, अमल, अमल्य, अति खट्टा। दही के सामान्य गुण: कषाय, अनुरस, संदिग्ध तथा उष्ण वीर्य, पीनस, विषम ज्वर, अतिसार, अरुचि, मूत्र कृच्छता को दूर करने वाला, वृश्य, प्राणकारक और मंगल में पवित्र है। मधुर दही महाभिसंधि, कफ एवं मेद को बढ़ाने वाली। अमल दही कफ पित्त को करता है। अतमल्य दही रक्त को दूषित करता है। मंदजात दही, जो दही भली प्रकार से नहीं जमा, विदाही मलमूत्र को प्रवृत्त करने वाला एवं 3 दोषों को कुपित करता है। दही गाय का दही, संदिग्ध, विपाक में मधुर, अग्निदीपक, बलवर्धक, वात को दूर करने वाला, पवित्र, रुचिप्रद होता है। बकरी का दही कफ पित्तनाशक, लघु एवं वायु के क्षय को दूर करता है। अर्श, श्वास, काश रोग में हितकारी एवं अग्निदीपक है। भैंस का दही विपाक में मधुर, वृश्य, वात पित्त को शांत करने वाला, कफवर्धक, विशेषकर संदिग्ध है। श्लोक 70। ऊँटनी का दही विपाक में कटु, क्षारयुक्त, गुरु, मेद, विरेचक, वायु, अर्श, कुष्ठ, कृमि और उदर रोग को नष्ट करता है। भेड़ का दही कफ, वायु एवं अर्श रोग को बढ़ाता है। रस विपाक में मधुर, अत्यंत, अभिसंधि और दोषों को कुपित करता है। अपत्य होने से विकार उत्पन्न करता है। घोड़ी का दूध का दही अग्निदीपक, आंखों के लिए अहितकर, वायुजनक, रुक्ष, उष्ण, कषाय कफ एवं मूत्र रोग को दूर करता है। स्त्री दूध के लिए दही संदिग्ध, विपाक में मधुर, बलकारक, संतर्प, गुरु आंखों के लिए अतिश्रेष्ठ, दोषनाशक एवं गुणों में उत्कृष्ट है। तनी का दूध दही विपाक में लघु, कफनाशक, उष्णवीर्य, अग्निमांद्यकारक, कषाय, अनुरस, मल को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर गाय आदि के दही के जो गुण पृथक रूप से कहे गए हैं, इन सब में गाय के दूध का दही ही उत्तम गुण वाला समझना चाहिए। वस्त्र में से छाना दही वायुनाशक, कफकारक, संदिग्ध, ब्रहण, देहवर्धक, के पित्त को बहुत नहीं बढ़ाता, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। उबालकर दूध से बनाया दही गुण वाला होता है। वात पित्तनाशक, रुचिकारक, धातु, अग्नि और बल को बढ़ाता है। दही के ऊपर का स्नेह भाग मलाई, गुरु, वृश्य, शुक्रवर्धक। दही के ऊपर का मलाई, गुरु, वृश्य वर्धक, वायुनाशक और अग्निनाशक तथा कफ और शुक्र को बढ़ाता है और शरण को भी करता है। स्नेह भाग सही रहित दही रुक्ष, संग्रह आदि, विश्रम्भी, पेट में वायु का दर्द, मल का न उतरना, गुड़गुड़ाहट होना, वायु कारक, अग्निदीपक, लघु, पचने में कषाय कारक, कषाय रस रुचिदायक होता है। हेमंत, प्राय शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में ही दही निंदित है। प्राय शरद में दही निंदित है और हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में दही श्रेष्ठ है। मस्तु के गुण: दही को कपड़े में बांधकर लटका देने से जो द्रव्य भाग नीचे आता उसका नाम मस्तु है। दही को कपड़े में बांधकर नीचे लटका देने से जो द्रव्य भाग नीचे आता उसका नाम मस्तु है। मस्तु तृष्णा, थकान को दूर करता है। लघु स्त्रोतों का शोधक। अमल कषाय रस, मधुर, अवृश्य, कफ वात का नाशक, सुखदायक, पुष्टिदायक, मल को शीघ्र प्रवृत्त करता है, शीघ्र ही शरीर में बल उत्पन्न करता है और भोजन में रुचि करता है। इति दधि वर्ग, इस प्रकार दही वर्ग के स्वादु, अमल, अत्यमल, मंदजात, श्रित, शरीर को उत्पन्न, सार, असार के गुणों के मस्तु गुण कह दिए गए हैं। अतः तक्र मधुर, अमल, कषाय, अनुरस, उष्णवीर्य, लघु, रुक्ष, अग्निदीपक है। घर, संयोगजन्य, विष, शोफ, अतिसार, गृहिणी रोग, पांडु रोग, अर्श, प्लीहा, गुल्म, अरुचि, विषमज्वर, तृष्णा, वमन, लालस्राव, शूल, मेद, कफ और वायु का नाशक है। मधुर, विपाकी, हृदय के लिए प्रिय है। मूत्र, कृच्छ नाशक, अस्नेह या अति योग या अयोग से उत्पन्न रोगों को शांत करने वाला, अवृश्य, अशुक्रल है। श्लोक 85। जिस दही में से आधा पानी मिलाकर मथने से स्नेह पृथक हो जाता है, न तो बहुत गाढ़ा और न बहुत पतला, तक्र मधुर विपाक के रस में अमल व कषाय रस होता है। जिस दही में पानी मिलाकर मथा जाए वह स्नेह घी भाग पृथक न किए जाए उसे घोल कहते हैं। स्नेह एवं जल मिश्रित तक्र को उद्श्वित कहते हैं। निम्न अवस्थाओं में तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। शत लगने पर उष्ण काल में निम्न अवस्थाओं में तक्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शत लगने पर उष्ण काल में गर्मी और शरद ऋतु में दुर्बल अवस्थाएं, मूर्छा, भ्रम, दाह, रक्त, पित्त में तक्र नहीं बरतना चाहिए।
निम्न अवस्थाओं में तक्र देना उत्तम है। शीत काल में, अग्निमांद्य रोग में, कफ जन्य रोगों में स्त्रोतों के अवरुद्ध होने पर, वायु के दूषित होने पर तक्र उत्तम है। मधु तक्र कफ प्रकोपक और पित्त शामक है। अमल तक्र वायु नाशक और पित्त कारक है। वायु की अवस्था, अम्ल तक्कर में नमक मिलाकर पीना चाहिए। पित्त की अवस्था में मधु तक्कर में शर्करा मिलाकर पीना चाहिए। कफ की अवस्था में तक्कर में सोठ, मरीच, पीपली और कोई क्षार मिलाकर पीना चाहिए। वायु की अवस्था में, पित्त की अवस्था में और कफ की अवस्था में तक्र कुर्चिका, फटी हुई छाछ जिसमें से फुटकियां हो, संग्राही वायु रोग से कठिनाई से पचती है। दही के साथ दूध के पकाने में दधी कुर्चिका बनती है। इसी प्रकार तक्र के साथ दूध को पकाने में तक्र कुर्चिका बनती है। तक्र से लघु छाछ का मंड मस्तु, तक्र कुर्चिका दधी कुर्चिका से लघु है। तक्र के साथ दही के गाढ़े भाग का नाम कुर्चिका है, उसे पनीर भी कहते हैं। उसके जल का नाम मस्तु, उसको तक्र मांड तथा दही मांड भी कहते हैं। दूध के गाढ़े भाग का नाम कुर्चिका है, जिसका नाम खोया या खुरचन है। दूध को पकाने पर जलांश भाप बनकर उड़ जाता है और खोया रह जाता है। दूध को फाड़कर घन भाग से लिया जाता है, उसे छेना कहते हैं। छेना, खोया, कुर्चिका, खुरचन, मस्तु, पनीर, कुर्चिका। किलाट, फटे हुए दूध का घना भाग। गुरु वायुनाशक, पुरस्तवप्रद, शुक्रवर्धक और निद्राप्रद है। पीयूष, तुरंत बियाई गाय का 7 दिन तक का दूध। और मोरठ, 7 दिन के पीछे जब दूध साफ न हो, मधुरस एवं देह में शुक्रवर्धक है। तुरंत बियाई शुक्रवर्धक है। वैसे भी दुहाने के 10-20 मिनट के पश्चात दूध जमता है। यह दूध को धाराशुण दिया जाता है तो श्वास में लाभ होता है। इसका नाम पीयूष अमृत है। प्रसव के अंतर में 3-4-5 दिन तक दूध पीयूष कहलाता है, जब तक वह जमता या गाढ़ा होता रहता है। श्लोक, बण में, तुरंत निकाला मक्खन। लघु, देह को कोमल करने वाला। मधुर कषाय, शीतल, मेधा वृद्धक। अग्निदीपक, हृदय संग्राही। वायु पित्त नाशक, वृश्य शुक्रवर्धक, अतिविदाही। क्षय, काश, श्वास, वर्ण, शोष, अर्श, अर्दित को दूर करने वाला। देर का निकाला हुआ मक्खन। गुरु, कफ मेद को बढ़ाने वाला। बलकारक, ओजस्कर, ब्रहण, देह की वृद्धि करने वाला। शोषनाशक, विषयकर बालकों के लिए उत्तम है। विशेषकर बालकों के लिए उत्तम है। श्लोक, तृण में, दूध से निकला मक्खन, इसमें स्नेह और मधुरता बहुत अधिक होती रहती है। अति शीतल, देह को सुकुमार करने वाला। आंखों के लिए हितकारी, संग्राही। रक्त, पित्त, नेत्र रोग नाशक एवं वर्ण को स्वच्छ करने वाला है। श्लोक 94 में, दूध की मलाई, वातनाशक, तृप्ति करने वाली। बलकारक, शुक्रवर्धक, संदिग्ध, रुचिकारक। मधुर, रस विपाक में मधुर, रक्तनाशक और गुरु है। श्लोक 95 में, यह जो दही एवं तक्र आदि का वर्णन किया है, यह सब गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं के हैं। अज आदि के शेष रहे मेदों के दूध के वीर्य गुणों से ही कल्पना कर लेना चाहिए। इति तक्र वर्ग। अतः घृत, इसके आगे घृत वर्ग। घी के सामान्य गुण। घी के सामान्य गुण, मधुर रस, सौम्य, मृदु, शीतवीर्य, थोड़ा अभिसंधि, शरीर को संदिग्ध करने वाला। उदावर्त, उन्माद, अपस्मार, शूल, ज्वर, आना, वात पित्त को शांत करता। अग्निदीपक, स्मृति, मति, मेधा, कांति, स्वर, लावण्य, सुकुमारता, ओज, तेज, बल को बढ़ाता। आयुर्वर्धक, वृक्ष, पवित्र है, आयु को स्थिर करता है। गुरु, आंखों के लिए हितकारी, कफवर्धक, पाप एवं अलक्ष्मी को शांत करता है। विषनाशक एवं राक्षस भय को दूर करता है। गाय का घी, विपाक में मधुर, शीतवीर्य, वात पित्त, विषनाशक, आंखों के लिए अति श्रेष्ठ, बलकारक, गुणों में अति श्रेष्ठ है। बकरी का घी, अग्निदीपक, चक्षुषय, बलवर्धक, काश, श्वास, क्षय में हितकारी और विपाक में लघु है। भैंस का घी, मधुर, रक्त पित्त नाशक, विपाक में गुरु, कफवर्धक, वात पित्त को शांत करने वाला, शीतवीर्य होता है। ऊँटनी का घी, विपाक में कटुरस, सौफ, कृमि, विष को दूर करने वाला। अग्निदीपक, वायुनाशक, कुष्ठ, गुल्म, उदर को नष्ट करता है। भेड़ का घी, विपाक में लघु, पित्त को कुपित नहीं करता। कफ, वायु, योनि रोग, शोष और कंप रोग में हितकारी है। घोड़ी का घी, विपाक में मधु, लघु, उष्णवीर्य, कषाय रस, कफनाशक, अग्निदीपक, मूत्र को रोकने वाला है। स्त्रियों का घी, आंखों के लिए अति श्रेष्ठ, अमृत के समान, शरीर एवं अग्नि को बढ़ाता है। विपाक में लघु, विषनाशक है।
कषाय रस मल मूत्र का अवरोधक, तिक्त अग्निकारक, लघु कफ कुष्ठ कृमि को नष्ट करता है। दूध से निकला घी संग्राही, रक्तपित्त ब्रह्म मूर्छा को नाश करता है और ये नेत्र रोगों में हितकारी है। श्लोक 106। घी का मंड, पिछले घी के ऊपर का स्वच्छ भाग मधुर, विरेचक, योनिशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल और शिरशूल को मिटाने वाला, बस्ती कर्म नश्य, आंखों के लिए पूर्ण तृपण और व्यवहृत होता है। पुरातन घी, 10 साल पुराना घी। सर, विरेचक, कटु, विपाकी, त्रिदोष, वात पित्त कफ नाशक, मूर्छा, मद, विष, रक्त एवं मद जनित उन्माद, ज्वर, उदर, गर, संयोग जन्य विष, शोष, अपस्मार, रोग नाशक, योनिशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल, त्रिशूल, शिरशूल को नष्ट करता है। अग्नि दीपक, बस्ती कर्म नश्य और आंख के तर्पण में प्रयुक्त किया जाता है। बहुती चत्र, 10 साल का पुराना घी। तीमर रोग, तीमर नेत्र रोग, श्वास, पीनस, ज्वर, काश, मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह, स्कंदादि अपस्मार को नाश करता है। श्लोक 109। 111 साल तक रखा हुआ घी राक्षसों के भय से के भय को नाश करता है। इसके आगे 111 साल के आगे महाग्रत हो जाता है। 111 साल का घी कुंभ सर्पी हो जाता है। कई आचार्यों ने 100 साल के पुराने घी को कुंभ सर्पी भी कहते हैं। विषमंतव्य, पुराना घी 1 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, 15 वर्ष पुराना, 100 वर्ष अथवा 111 वर्ष पुराना पुराण या पुराना घी कहलाता है। सबका तात्पर्य है कि जितना अधिक पुराना उतना अधिक उत्तम होता है। पुराना होने पर घृत का वर्ण मोमियों का कुछ काला पीला सा हो जाता है, जैसे मोम मिश्रित तेल का। जिन प्राणियों में वायु की अधिकता हो उनको महाघृत पीना चाहिए। वह कफनाशक है, बलकारक है, पवित्र, मेदवर्धक, खासकर रोग नेत्र नाशक, सब जगह की बाधा को दूर करता है। यह घी प्रशस्त है। तेल अतः तेल वर्ग, तेल आग्नेय गुण है। उष्ण, तीक्ष्ण, मधुरस, मधुर विपाक, ब्रहण, शरीर को बढ़ाने वाले, प्रणीन, व्ययी, मधुर, विशद, गुरु, शर, विकासी, संधि बंधनों को खोलने वाला, वृश्य, शुक्रल, त्वक प्रसादन, अभ्यंग और भोजन में त्वचा का प्रसादन करने वाला, शोधन, विधावर्धक, मार्द, कोमलता, मांस, स्थिरता, वर्ण, बलकारक, आंखों के लिए हितकारी, मूत्र को रोकने वाला, लेखन, तिक्त कषाय, अनुरस, पाचक, वायु कफ का नाशक, कृमिनाशक, खाने पर पित्तजनक, थोड़ा पित्त प्रकोपक, योनिशूल, शिरशूल, कर्णशूल का शामक और गर्भाशय का शोधक, छिन्न, 2 भागों में विभक्त, भिन्न, विदारित, विद्ध, सुई आदि से बिंधा हुआ, उत्पिष्ट, चूर्णित, च्युत स्थान से गिरा, मथित, विलोडित, शत घाव आदि, पिच्चित, चिपटा हुआ, भग्न, टूटा हुआ, स्फुरित, शार, दग्ध, अग्नि दग्ध, विलिष्ट, संधिबंध से अलग किया हुआ, दारित, बहुत स्थानों से फटा हुआ, अभिहित, चोट लगने पर, दुर्भग्न, चूर्णित, अवपातित, बुरी तरह से टूटा हुआ, मृग, शेर आदि, व्याल, सर्प आदि के कटने पर, परिषेक, अभ्यंग, अवगाहन आदि कार्यों में तिल उत्तम है। तिल का तेल बस्ती कार्य में, पान में, नस्से में, कान आँख डालने में, कान या आँख में डालने में, खान पान को संस्कृत पकाने में, वायु को शांत करने के लिए तिल बरतना चाहिए। एरंड का तेल मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कटु कषाय, अनुरस, सूक्ष्म, स्त्रोतों में घुसने वाला, स्त्रोतों का शोधक, त्वचा के लिए हितकारी, वृक्ष, शुक्रवर्धक, विपाक में मधुर, व्यस्थापक, योनि गर्भाशय का, शुक्र शोधक, आरोग्य, मेधा, कांति, स्मृति एवं बलकारक, वात का नाशक और अधोमार्ग, विरेचन द्वारा दोष का हरण करने वाला है। श्लोक 115। निम्ब, अलसी, कुसुम्भ, मूलक, मूली, जिमूतक, देवदाली, वृक्ष, कुटज, कृतवेदन, तुरई, अर्क, आक, कपिंजल, कमिला, हस्तकर्ण, लाल एरंड, पृथ्वी का काला जीरा, पीलू, क्रंज, कुरुंजुआ, इंगुदी, शिग्रु, सहजन, सर्प, सरसों, सुवर्चला, सूर्यव्रत, विडंग, वायुविडंग, ज्योतिषमती, मालकांगने, इनके फलों के तेल तीक्ष्ण, लघु, उष्णवीर्य, कटुरस, कटु विपाक, सर्विरेचक और वायु कफ, कृमि, कुष्ठ, प्रमेह और शिरोरोग को नष्ट करने वाले हैं। श्लोक 116। अलसी शुमा का तेल वायुनाशक, कटु विपाक, आंखों के लिए अहितकारी, संदिग्ध, उष्ण, गुरु एवं पित्तकारक है। सरसों का तेल
कृमिनाशक कंडू कोष्ठ को नाश करने वाला, लघु कफ मेद वायु नाशक लेखन स्थूलता को कम करने वाला, कटु विपाक और अग्नि दीपक है। इंगोदी का तेल कृमिनाशक थोड़ा सा तिक्त रस लघु, कुष्ठ रोग कृमि रोग का नाशक है, दृष्टि शुक्र बल को कम करता है। कुसुम्भ का तेल विपाक में कटु तीनों दोषों को कुपित करता है, रक्त पित्त कारक, तीक्ष्ण आंखों के लिए अहितकर और विदा ही है। श्लोक 120 किरात तिक्ता चिरायता अतिमुक्ता मद माधवी माधवी लता का फल, विभीतक बहेड़ा नालिकेर नारियल कोल बेर अखोष्ट अक्षोड अखरोट, जीवंती स्वर्ण जीवंती फूल पियाल कुर्बुदार कचनार, सूर्यवल्ली आर्क पुष्पी त्रिपुस ककड़ी, एरवारुक खीरा, करकरारू वाड़व छोटा खीरा, कुष्मांड पेठा आदि के तेल मधुरस मधुर विपाक वात पित्तनाशक शीत वीर्य अभिसंधि मूत्र विरेचक और अग्निमांद्य करने वाले हैं। मधुक महुआ काश्मीरी गंभारी पलाश डाक के बीजों के तेल मधुर कषाय रस कफ पित्तनाशक हैं। श्लोक 122 है तुव्रक और बिलावे का तेल उष्ण वीर्य मधुर कषायक रस तिक्त अनुरस वायु कफ कुष्ठ मेद मेह कृमिनाशक तथा वमन एवं विरेचन दोषों मार्गों से दोषनाशक है। श्लोक 123 सरल देवदारू गांडीर वृक्ष विशेष शिंशपा शीशम अगर के सार मध्य काष्ठ का स्नेह तिक्त कटु कषाय रस दूषित वर्णों का शोधक कृमि कुष्ठ वायुनाशक है। श्लोक 124 तुम्बी कुड़वी तुम्बी कोशाम एक प्रकार की आम दंती जमाल गोटा द्रवंती दंतमेद श्यामा विदारा सप्तला सातला तिल्लिका नीलिनी कंपिंजल कमिला शंखिनी यवितिका, इनका स्नेह तेल तिक्त कटु कषाय रस अधोभाग विरेचन द्वारा दोषनाशक कृमि कुष्ठ कफ वायुनाशक दूषित वर्णों का शोधक है। श्लोक 125 यवितिका कलामेद के फल का तेल सब दोषों को शांत करता है, थोड़ा सा तिक्त अग्नि दीपक लेखन मेद के कम करने वाला मिद्य पवित्र और पथ्य और रसायन है। श्लोक 126 एकेशिका काली त्रिवर्त का फल का तेल मधुर अति शीतल पित्तहर वायु का प्रकोप और कफवर्धक है। सहकर तेल आम का तेल इष्ट तिक्त अति सुगंधित वात कफ रुक्ष मधुर कषाय रसवान बहुत पित्तकारक नहीं थोड़ा पित्त करने वाला है। श्लोक 128 है इस स्थान में फल से उत्पन्न जिन तेलों का वर्णन नहीं किया गया उन तेलों के गुण क्रमों से एवं से जान लेना चाहिए, जिनमें भी स्थावर स्नेह संक्षेप में यहाँ पर कह दिए गए हैं उन सब के गुण तेल के समान समझना चाहिए। ये सब तेल वायु के नाशक है। विषमंतव्य स्थावर द्रव्यों का स्नेह तिल एरंड एवं निम्ब आदि किरीता तिक्त आदि मधुक आदि बीजों का स्नेह तेल कोलू आदि में पीड़ कर निकाला जाता है। इसी प्रकार सौंफ अजवायन तथा इलायची लवंग जायफल आदि का भी निकाला जाता है। श्लोक 130 सब प्रकार के तिलों में तिल का तेल ही गुणवान है। अन्य एरंड आदि के तेल इन एरंड आदि के स्नेह भी तेल कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तिलों से तेल बनता है उसी प्रकार इनमें भी बनता है। गुणत्वात् तिल तेल के कर्म धर्म गुण युक्त होने से अन्यों को भी तेल कहते हैं। ग्राम्य ऊंट आदि अनूप महेश आदि ओदक मछली आदि प्राणियों की वसा मेद और मज्जा गुरु उष्णवीर्य मधुरस वातनाशक जंगल हिरण आदि एक शफ घोड़े आदि क्रव्याद आदि की वसा अति आसिगी लघु शीत कषाय रस रक्त पित्तनाशक प्रतुद कबूतर आदि विकटीर बटेर कफनाशक इनमें घी तेल वसा मेद मज्जा ये उत्तरोत्तर घी से तेल से वसा से आदि से गुरु विपाक और वातनाशक हैं। इति तेल वर्ग अतः मधुर वर्ग मधु वर्ग मधु के सामान्य गुण मधुर कषाय अनुरस रुक्ष शीतल अग्निदीपक वर्ण के लिए हितकारी सर्व्य स्वर के लिए हितकारी लघु सुकुमारता करने वाले लेखन मेदनाशक हृदय के लिए प्रिय संधान भग्न को जोड़ने वाला शोधन रोपण वाजीकरण शुक्र संग्राही चक्षुषय प्रसादन आंखों और शरीर को स्वच्छ करने वाला सूक्ष्म मार्गों में घुसने वाला पित्त श्लेष्म मेद में हिचकी श्वास काश अतिसार छर्दी तृष्णा कृमि विष
को शांत करता है, हृदय राल्दी सुखकारक और त्रिदोष नाशक है। यह मधु लघु होने से कफनाशक है, पिछल गुण होने से मधुरता से, कषाय होने से वात कारण वात पित्तनाशक है। मधु के 8 भेद हैं यथा पैत्तिक, ब्राह्मण, शूद्र, माक्षिक, श्रात्र, आद्र, उद्याल, गदाल। मधुर के 8 भेद हैं। विषयुक्त मक्षिकाओं से अथवा विषयुक्त पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण पौत्तिक मधु रुक्ष, उष्ण, वायु, रक्त, पित्त को करने वाला मेद ग्रंथि आदि का छिद्रक विदाही मतता उत्पन्न करता है। श्लोक 135, 36, 37। पिछल गुण होने से तथा मधुरता के अधिक होने से ब्राह्मण मधु गुरु होता है। श्रोद्र मधु शीतल, लघु एवं मेद का लेखन करने वाला है। मक्षिका मधु श्रोद्र से भी अधिक लघु, रुक्ष एवं श्रेष्ठ होता है। यह मधु श्वास काश आदि रोगों में खासकर उत्तम है। छात्र मधु स्वादु, मधुर विपाक, गुरु, शीत, वीर्य, पिच्छल, रक्त पित्तनाशक, श्रीव्रत, प्रमेह, कृमिनाशक एवं गुणों में श्रेष्ठ है। श्लोक 138। आर्द्रिय मधु आंखों के लिए अति हितकारी, अतिशय कफ पित्तनाशक, कषाय रस, विपाक में कटु, बल कारक, तिक्त है परंतु वायु नहीं करता। श्लोक 139। उद्दालक मधु रुचिकारक, सर्व स्वर के लिए उपयोगी, कुष्ठ विषयनाशक, कषाय, उष्ण, वीर्य, अमल, पित्तनाकारक और विपाक में कटु होता है। दाल मधु छर्दी एवं प्रमेह का नाशक तथा रुक्ष होता है। नूतन मधु बृहण, देह एवं शुक्र को बढ़ाने वाला, कफ को बहुत अधिक कम नहीं करता और सर विरेचक होता है। पुराना मधु मेदता एवं स्थूलता को घटाने वाला, संग्राही और अतिशय लेखन करने वाला होता है। कालवश के कारण पका हुआ मधु अग्नि के संयोग से नहीं, तीनों दोषों का नाशक। आम थोड़े समय का संचित मधु, अपक्व मधु तीनों दोषों को उत्पन्न करता है। श्लोक 141, 42। मधु यदि युक्तिपूर्वक नाना प्रकार के औषधि समूहों के साथ मिलाकर व्यवहार किया जाए तो बहुत से रोगों का नाश करता है, क्योंकि मधु नाना प्रकार के द्रव्यों से एकत्रित किया जाता है और अति उत्तम योगवाही है। जिस प्रकार का द्रव्य के साथ मिलता है उसी प्रकार का कर्म करता है। श्लोक 143। निम्न कारण से मधु को शीत अवस्था में बिना गर्म किए व्यवहार में लाना चाहिए। मधु नाना प्रकार के द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, विरुद्ध पुष्प रसों से उत्पन्न होने के कारण, विषैली मक्खियों के उत्पन्न होने का कारण मधु उष्ण वस्तुओं के साथ नहीं मिलता। श्लोक 144। विषैली मक्खियों के उत्पन्न होने के कारण मधु गर्म वस्तुओं के साथ नहीं मिलता, क्योंकि जिस प्रकार विष गर्म वस्तुओं के साथ नहीं मिलता उसी प्रकार उष्णार्थ गर्मी से पीड़ित उष्ण स्पर्श वाले द्रव्यों के साथ, उष्ण वीर्य द्रव्य के साथ नहीं, उष्ण देश या काल में मधु नहीं मिलता। श्लोक 145। और जिस प्रकार कोमल नवनीत गर्म पानी या गर्म वस्तुओं के साथ नहीं मिलता, इसी प्रकार मधु भी कोमल शीतल होने से नाना प्रकार की औषधियों के रस से उत्पन्न होने के कारण मधु गर्म द्रव्यों के साथ अंतरिक्ष जल के साथ विरोधी होता है। श्लोक 146। परंतु वमनकारियों में मधु को उष्ण द्रव्यों के साथ मिलाकर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से यह जीर्ण नहीं होता, शरीर में स्थिर होता है, इसलिए पूर्व कारणों से विरोधी नहीं है। तथापि वृद्ध वैद्य इसका व्यवहार नहीं करते, क्योंकि कहीं कुछ भाग नीचे की ओर न चला जाए। मधुरजन्य आम अजीर्ण से बढ़कर और कोई मधुजन्य आम अजीर्ण से बढ़कर और कोई अजीर्ण नहीं। मधु से उत्पन्न अजीर्ण अति कष्ट साध्य है, क्योंकि विरुद्ध चिकित्सा होने से आम की स्वेद उष्णोदक उपचार है, इनका मधु से विरोध है। यह अजीर्ण विष के समान संपूर्ण चिकित्सा से निष्फल कर देता है। विषय मंतव्य। वनवासी तथा हिमालय आदि पर्वतों के निवासी आज भी भोजन में तथा मेहमानों के भोजन में खंड एवं गुड़ शक्कर के समान ही मधु का प्रयोग करते हैं, और प्राचीन काल में मधुपर्क का भोजन के समान उपयोगी होता था। अस्तु इस प्रकार भरपेट मधु खाने पर यदि अजीर्ण हो जाता है तो वह अन्य रोटी तथा आदि अजीर्ण की अपेक्षा बड़ा भीषण होता है। मधु की उक्त जातियों को आज भी वे लोग कुछ न जानते हैं। छात्र मधु, बर्रे की छत्ता में मिश्री के से कण पाए जाते हैं। माक्षिक मधु
मक्षी का विट्ट नाम से बाजारे मिलता है। आयुर्वेदिक योगों में उसकी चर्चा ही पाई जाती है। यूनानी चिकित्सा में उसका विशेष प्रचार है। हमारे विचार से दाल मधु वह है जो आम आदि के दलों पत्तों पर तेलिया लगाते हैं। यह कभी कभी कहीं लगता है मधुर होता है। इति मधुर वर्ग अथेक्षुर इक्षु। इसके आगे इक्षु वर्ग कहते हैं। इक्षु के सामान्य गुण। इक्षु मधुर, मधुर विपाक, गुरु, शीतल, संदिग्ध, बल्यकारक, वृष्य, शुक्रवर्धक, मूत्रल, रक्तपित्त शामक, कृमिया एवं कफ को करते हैं। पुंड्रक, बेरुक, वंशक, शतपोरक, कांतार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नेपाल, दीर्घपत्र, नीलपोरा, कोशकृत। ये संक्षेप से स्थूल दृष्टि से 12 वेद हैं। श्लोक 150, 51, 52, 53, 54। इनके आगे गुणों कहते हैं। पुंड्रक और बीरुक। पुंड्रक और बीरुक। शीतल, मधुर, सन्निग्ध, बृहण, देहवृद्धक, कफकारक, सर, विरेचक, अविदाही, गुरु, वृष्य, शुक्रवर्धक, वंश, बांस, गन्ना, पुंड्रक और बीरुक के समान गुण वाला, परंतु कुछ क्षारयुक्त होता है। शतपोर के गुण वंशक के समान है, परंतु कुछ उष्ण एवं वायुनाशक है। कांतार और तापेक्षु के गुण वंशक गन्ने के समान है। काष्ठेक्षु के गुण भी वंशक के समान है, परंतु यह वात प्रकोपक है। सूचिपत्रक, नेपाल, दीर्घपत्र और नीलोपेर वायुकारक है। कफ पित्तनाशक, कषाय, विदाही है। कोशकार, गुरु, शीतल, रक्तपित्त एवं क्षय का नाश करता है। श्लोक 146, 156। इक्षु जड़ में अति मधुर होता है, मध्य में मधुर होता है तथा गन्ने की आंख, पर्व संधि जहाँ पर गन्ना उगता है उसमें नमक रस होता है। श्लोक 157। दांतों से चूस कर निकाला हुआ रस, अविदाही, कफवारक, वात, पाठ, रक्त, मेद में भेद, पित्त का नाशक, मुख को आनंदित करता हो। वृश्य शुक्रवर्धक है। यंत्र चरकी से निकला हुआ रस, गुरु, विदाही, विष्टम्भी, वायुकारक होता है। कोल्हू में आयु धूप का योग होने से तथा छिलके के भी पेरने से गुरुत्व आदि का गुण आ जाते हैं, कुछ देर में पचता है। आग पर गर्म किया हुआ रस, गुरु, शर, विरेचक, संदिग्ध, तीक्ष्ण, कफ, वायुनाशक होता है। फणित, राब, गुरु, मधुर, अभिसंधि, बृहण, अवृश्य, त्रिदोष कारक है। मेला गुड़, इश्तशार, मधुर, थोड़ा, शीतवीर्य, संदिग्ध, मूत्र शोधक, पित्त का थोड़ी मात्रा में शमन करने वाला, वायुनाशक, मेद, कफकारक और वृश्य शुक्रवर्धक है। निर्मल गुड़, पित्तनाशक, मधुर, वायुनाशक, रक्त को स्वच्छ करता है। पुराना गुड़ अधिक गुणशाली एवं अतिशय हितकारी होता है। गुड़ से मत्स्य पिंडिका, लाल खंड, मत्स्य खंडिका से खांड से शर्करा साफ होती है। ये उत्तरोत्तर शीतल, संदिग्ध, गुरुतर, अधिक भारी, मधुतर, वृश्य, रक्त, पित्त शामक एवं तृष्णा का नाश करती है। मंतव्य, मत्स्य पिंडिका कच्ची खांड, बिना बली खांड के, इसमें राब का अंश रहता है। खांड दरदरी खांड, कुछ स्वच्छ खंड, बली हुई खांड का नाम है। शर्करा सर्वथा स्वच्छ श्वेत खंड का नाम है। शास्त्र विरुद्ध धारणा के कारण साधारण जनता मलिन खंड एवं भुर्रे गुड़ को शक्कर कहने लग गई है। श्लोक 163। इस गन्ने के विकारों में जिस प्रकार से स्वच्छता आती है, उसी प्रकार से स्नेह, संदिग्धता, गुरुता, शीतलता एवं सरत्व, विरेचन गुण आता है। मत्स्य पिंडिका खंड और शर्करा के जो अपने अपने गुण हैं, वे ही गुण इनके विस्तृत रस शरबतों को समझने चाहिए। जैसे शर्करा मल के निकल जाने से सार मात्र बची होती है, इसीलिए अत्यंत स्वच्छ एवं सार से रहित होती है, और वह वैसे ही गुण वाली समझनी चाहिए। कालांतर में शुष्क होने से मधु में शर्करा बैठ जाती है। यही मधु, शर्करा, वमन, अतिसार, रोगनाशक, रुक्ष छेदक, कफ आदि को प्रसादनीय, त्वचा, रक्त आदि को स्वच्छ करने वाली कषाय मधु और मधुर विपाक वाली है। मधुर शर्करा, जैसे राब में खांड बैठती है, वैसे किसी मधु में भी खांड बैठ जाती है। खांड के कण बन जाते और चोटा के समान मधु का तरल भाग ऊपर आ जाता है। बोतल का भांड में
मधु रख देने पर ये 4 मास में खंड के कण बैठ जाते हैं। मधुर का तरल भाग पृथक करने पर मधु शर्करा मधुखंड की रह जाती है। यवास शर्करा यवास के क्वाथ को घन करके उत्पन्न की गई शर्करा मधुर कषाय तिक्त अनुरस कफनाशक और विरेचक होता है। विषमंतव्य यवास शर्करा माना या मना नाम से मिलती है। यह राजयोग्य जन्य विरेचन है। श्लोक 168। जितने भी शर्कराएं वे सब दाह जलन को नाश करते हैं, रक्त पित्त नाशक, छर्दी, मूर्छा तथा तृषा को नष्ट करते हैं। विषमंतव्य ताड़ मुनक्का आदि जितने मधुर द्रव्य हैं उनके रसों को इक्षु रस के समान पकाकर सुखाकर इक्षु शर्करा के समान शर्कराएं बना ली जाती हैं। मधुर सार ही गुड़ का शर्करा है। इति इक्षु महुए के फल से बनाई राब वृक्ष वात पित्त कारक कफ नाशक मधुर विपाक में कषाय रस और बस्ती को दूषित करती है। अथ मध्य वर्ग मध्य के सामान्य गुण सब मध्य है। पित्त कारक अमल रस अग्निदीपक रोचक भेदक कफ वात नाशक हृदय के लिए प्रिय बस्ती शोधक मूत्रल है। पचने में लघु विदाही उष्ण वीर्य तीक्ष्ण इंद्रिय बोधन इंद्रियों में पटुता होशियारी उत्पन्न करता है। मलमूत्र का प्रवर्तक है, इसलिए विशेष लक्षणों से आगे कहते हैं। ये गुण पौष्टिक मैदिक और गौड़ 3 प्रकार के भेद के हैं। मृद्विका के बने मध्य के गुण अविदाही होने से एवं मधुर द्रव्य द्राक्षा के उत्पन्न होने के कारण रक्त पित्त रोग में भी निरंतर उपयोग कर सकते हैं। यह मृद्विक मध्य मधुर रस रुक्ष कषाय अनुरस लघु विपाक में लघु सर विरेचक शोष विषम ज्वरनाशक खरजूर से बना मध्य मृद्विक मध्य के गुणों में थोड़ा ही भिन्न है। वायुकोपक विशद रुचिकारक कफनाशक लघु कृष्ठा उत्पन्न करने वाला कषाय मधुर हृदय के लिए प्रिय सुगंधित इंद्रियों में पटुता उत्पन्न करता है। सुरा आश कृष गृणी और मूत्रघात वायु रोग नाशक दूध रक्त की क्षीणता में हितकारी बृहण शरीर वर्धक और अग्निदीपक है। श्वेतशुरा काश अर्श गृहिणी श्वास प्रतिशाय नाशक मूत्र कफ दूध रक्त और मांस को बढ़ाती है। प्रसन्ना मध्य के ऊपर स्वच्छ भाग वमन अरुचि हृदय रोग तोद पीड़ा शूल को नष्ट करती है। कफ वायु अर्श विबंध अना को नष्ट करती है। श्लोक 177 78 89। कुधान्य यव किन्नव द्वारा तैयार की गई सुरा पित्त कारक थोड़ा कफ को बढ़ाती है। रुक्षम वायु प्रकोपक है। मधुलिका छोटे गेहूं से बनी सुरा विष्टम्बी गुड़ शब्द करने वाले गुरु एवं कफ कारक है। आक्षी की बहेड़ों से बनी सुरा रुक्ष कफ को थोड़ा बढ़ाती है। वृक्ष पाचन होती है। यह सुरा बहेड़ों के बक्कलों से बनती है। श्लोक 180। कोहिल्य मध्य जो के सत्तु से बना त्रिदोष तीनों दोषों के उत्पन्न करता है। वेदी अवृक्ष और मुख के लिए प्रिय है। जंगल मध्य के नीचे बैठा हुआ किन्नव भाग संग्राही उष्ण पाचक लेप करने में शोथ रुक्ष प्यास कफ लेप द्वारा का नाशक हृदय के लिए प्रिय प्रवाही का आटोप अदमान दुर्नाम अर्श अनिल वायु और शोथ क्षय को नष्ट करता है। श्लोक 181। वक्कस जल रहित किन्नव में सार न होने से विष्टम्बी देर तक जीर्ण होने वाला वायु प्रकोपक है। गुड़जन्य गन्ने के रस में पकाकर उसमें दाई के फूल और थोड़ा गुड़ डालकर सीधा मलमूत्र निकालने वाला थोड़ा मध्य कारक कषाय मधु रस पाचक तथा अग्निदीपक है। शक्राजन्य शिदु मधुर रुचिकारक अग्निदीप्य मूत्रशाय का शोधन वात नाशक विपाक में मधुर हृदय को प्रिय इंद्रियों में पटुता उत्पन्न करता है। शर्करा की भांति पके हुए रस से बना सिद्धू बल एवं वर्ण गोरादि कारक विरेचक शोथनाशक अग्निदीपक हृदय के लिए प्रिय रुचिकारक कफ तथा अर्श के लिए हितकारी है। श्लोक 185। शीतरसिक्त अपक्व गन्ने के रस से बना सीधु शरीर में कृष्ठा उत्पन्न करता है। शोफ और उदर रोग नाशक वर्ण कारक अन्नादि को जीर्ण करता है। स्वर के लिए हितकारी विबंधनाशक और अर्श के लिए हितकारी है। श्लोक 186। आक्षिक बहेड़े के छिलकों से बना शीधु पांडु रोग नाशक वर्ण के लिए हितकारी संग्राही लघु कषाय मधुर पित्तनाशक और रक्त को स्वच्छ करता है।
जाम्बो जामुन से बना सीधू, वद्य निस्यंदक मूत्र को बंद करने वाला, तुअर कषाय रस का वात का प्रकोपक है। यह मध्यजन्य जामुन के रस में दाई के फूल प्रक्षेप से बनता है। सुरा से बना आसो तीक्ष्ण, हृदय के लिए प्रिय, मूत्रल कफनाशक, मुख के लिए प्रिय, स्थिर मध्य चिरकाल तक मत्तता देने वाला वायुनाशक है। मद्दासो मधु और गुड़ से बनाया हुआ लघु छेदी, कफ को निकालने वाला प्रमेह, कुष्ठ विषनाशक, तिक्त कषाय शोफनाशक, तीक्ष्ण स्वादु एवं गुरु है। मेरिय सुरा और आसो को मिलाकर तैयार की हुई शराब तीक्ष्ण कषाय मदकारक, दुर्नाम अर्श, कफ गुल्म नाशक, कृमि भेद वायुनाशक, मधुर एवं गुरु है। गन्ने के रस से बना आश्व बलकारक, पित्तनाशक, वर्णकारक, हृदय के लिए प्रिय होता है। श्लोक 191। महुए के फूलों से बना सीधू, विदाही, अग्नि एवं बलवर्धक, रूक्ष कषाय रस, कफनाशक, वात पित्त प्रकोपक है। कंद मूल फल कांडवतलक आदि से बने आंसुओं के गुण इनके रसों से के अनुसार ही समझने चाहिए। 192। नूतन मध्य अभिसंधि, गुरुवात आदि दोषों का प्रकोपक, अवांछित गंध वाला, रस रहित, हृदय के लिए अप्रिय और विदाही होता है। नूतन मध्य 1 साल पुराना न हो या जिसमें रसोत्पत्ति न हुई हो। पुरातन जीर्ण मध्य सुगंधी, रोषचिष्णु, अच्छे प्रकार रुचता है। अग्निदीपक, हृदय की को प्रिय, कृमिनाशक, स्फोट स्रोत कर, स्रोतों का खोलने वाला, लघु वायु कफनाशक, पुरातन 1 साल व्यतीत होने पर। श्लोक 194-95। अरिष्ट के गुण। अरिष्ट में आसव से अधिक अभ्याचित्रक आदि इन द्रव्यों का संयोग होता है। संस्कार से आसव से अधिक कर्म किए जाने से गुणों में अधिक होता है। अतः अरिष्ट बहुत रोगों को नष्ट करता है। दोषों को शांत करने वाला, अग्निदीपक, कफ वातनाशक, सर्वविरेचक, पित्त को थोड़ा कम करता है। शूल, अद्यमान, उदर, प्लीहा, ज्वर, अजीर्ण, अर्श रोग में हितकर है। श्लोक 196। पिपल्यादिरिष्ट, विपल्यादि गण से बना हुआ अरिष्ट गुल्म कफ रोग नाशक है। कफ रोग नाशक अरिष्टों को पृथक रूप से चिकित्सा स्थान में कहेंगे। श्लोक 197। अरिष्ट क्वात द्वारा सिद्ध द्रव्य प्रदान, आसव बिना क्वात के सिद्ध द्रव्य प्रदान, सीधु गुणकृत, मध्य द्रव्य एवं द्रव्य प्रदान, उभय प्रदान, इनके गुण कर्म को, इनके संस्कार बनाने की विधि को देखकर जो जिस रोग आदि की अपेक्षा से द्रव्य संस्कार किया जाता है उसके अनुसार इनके गुण कर्मों को अपनी बुद्धि से वैद्य को जानना चाहिए। श्लोक 198, 99, 200, 201, 202। सांद्र घना, विदाही, देर से जीर्ण होने वाला, दुर्गंध, रस रहित, कृमि युक्त, गुरु अप्रिय, तरुण, नूतन, तीक्ष्ण, उष्ण, स्पर्श में कुत्सित, पात्र में स्थित, अल्पोषद, जिसमें घृत की आदि द्रव्यों से थोड़े पड़े हों, पुर्युषित, संधान से दूसरे पात्र में रात को रखा, अति अच्छे, अत्यंत पतला, पिछल, गुरु, और जो मध्य नीचे पात्र में थोड़ा बचा हो वह सदा मध्य त्याज्य है, सदा त्याज्य है। जिस मध्य में औषधियाँ थोड़ी हों, तरुण, नवीन, पिच्छल, स्निग्ध, गुरु हो, वह कफ को प्रकोपित करने वाला और खासकर दुर्जर होता है। बहल, सांद्र, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही, मध्य, पित्त प्रकोपक है, अप्रिय, पेलव, अवच्छ, पूती, दुर्गंध, कृमि युक्त, रस रहित एवं रात को रखा हुआ, मध्य वायु प्रकोपक होता है। संपूर्ण दोषों से युक्त मध्य सब दोषों को प्रकोपित करता है। श्लोक 203। मध्य के गुण। पुराना देर तक रखा, जात रस पूर्ण उत्पन्न हो गया, अग्नि दीपक, कफ वात नाशक, रुचिकारक, प्रसन्न, निर्मल, सुरभि, सुगंधी, मध्याव, हर्ष उत्पन्न करने वाला मध्य सेवन करना चाहिए। मध्य जिस प्रकार से मध्य उत्पन्न करता वह कहते हैं। रस एवं वीर्य के कारण मृद्विका का आदि भेद से अनेक प्रकार का मध्य अपनी शक्ति द्वारा चक्षु आदि इंद्रियों तथा मन को अपने मन को चाल्यमान करके व्रिल्ली के साथ मिलाकर धमनियों के ऊपर की ओर, आग का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, हृदय में पहुंचकर शीघ्रता से मध्य कर देता है। अग्नि के साथ मध्य के मिलने के कारण सूक्ष्म उष्ण होने से ऊर्ध्व गर्मी होती, तीक्ष्ण होने से शीघ्र मध्य उत्पन्न करता है, विकासी संधियों में स्थिर करता है। श्लोक 206। कफ प्रकृति के मनुष्य में मध्य पीने से मध्य नशा देर में उत्पन्न होता, वात प्रकृति में जल्दी, पित्त प्रकृति के मनुष्य में भी शीघ्र एवं तीक्ष्ण तेज नशा होता है। श्लोक 207। सत्व प्रकृति के मनुष्यों में नशा होने से शोच,
पवित्रता, दक्षिणा, सहायता, हर्ष, आनंद, मंडलासला, वेशभूषा की इच्छा, गीत गीत अध्ययन की इच्छा, गायन, अध्ययन, सौभाग्य, कीर्ति, सुरतोत्साह, मैथुन में उत्साह उत्पन्न होता है। राजस राजस प्रकृति के मनुष्यों में मद उत्पन्न होने से दुख उठाना, शरीर नाश करने का साहस, निरंतर लड़ाई था झगड़ा उत्पन्न होता। तमोगुण वालों में पुरुष में मद होने से अशोच, अपवित्रता, निद्रा, मात्सर्य, अदिखाई, ईर्ष्या, अगम्य के गमन में अभिलाषा, असत्य भाषण के लक्षण होते हैं। शुक्त, कांजी या मस्तु, गुड़ शहद मिलाकर बनाया हुआ, रक्त पित्त सारक छेदी, कफ भेदन, बोजक को पचाता है, स्वर भंग करता, आमाशय में जलन पैदा करता, कफ पांडु रोग, कृमिनाशक, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, मूत्रल, कफनाशक और वाकपटु है। श्लोक 211। शुक्त के समान संधान द्वारा कंदादि से बनाए शुक्त भी शुक्त समान गुण वाले परंतु विशेष रूप से रुचिकर होते हैं। 212। गोड़ गुड़ से बने रसयुक्त, गन्ने से बनाए मधु शुक्त, जाम्बीर फल के रस से बनाए तथा पूर्व जो जिससे पूर्व है वह मधु शुक्त से रस युक्त से गुड़ शुक्त गुरु हैं एवं दोष धातु से मलों से क्लीनता उत्पन्न करने वाला प्रकोपक है। तुषाम्बु, अग्निदीपक, हृदय के लिए प्रिय, हृदय पांडु, कृमि रोग नाशक है। सोवी, रख, कांजी, गृहिणी, अर्श रोग नाशक, मेदक, विरेचक है। चूंकि धान्यों से बना हुआ इसलिए जीवन प्राणधारक, दाहनाशक, स्पर्श द्वारा पीने से वायु, कफ एवं तृष्णानाशक, लघु, तीक्ष्ण होने से कफ को शीघ्र बाहर निकालता है। मुख में कुल्ले के रूप में धारण करने से मुख की विरसता, दुर्गंधता को, मल को, शुक्रता को दूर करता है, थकान को मिटाता है। अग्निदीपक, पाचक, मल मेदी, स्थापन, निरूहण, बस्ती में उपकारी, समुद्र में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले नाविक पुरुषों को सात्म्य होता है।